अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी के मेले में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। कैसे चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी के मेले के मुख्तलिफ रंग। आज भी आपके सामने एक ज़िंदगी के मेले का बहुत ही खूबसूरत बल्कि खुशबू भरा रंग लेके हाजिर हूँ। और मुझे जहाँ कहीं से कोई अच्छी बात पता चलती है और फिर मैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करती हूँ और फिर उसमें से मुझे जो कुछ अच्छा लगता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि किसी ना किसी को कुछ तो फ़ायदा हासिल हो। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसे पौधे का जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। और मैं कहती हूँ कि हर घर में उस पौधे को ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। उसके तबी फ़ायदे इतने हैं, उसके रूहानी फ़वाइद इतने हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि इस पौधे का जिक्र कुरान पाक में है। कौन सा ये पौधा? ये पौधा है रेयान का पौधा, जिसको जिसको कुरान पाक में रेयान के नाम से पुकारा गया है। और वैसे इसको आम ज़बान में, पंजाबी ज़बान में इसको न्याज़बो कहते हैं और इंग्लिश में इसको बेसल के नाम से पुकारा जाता है। तो कुरान पाक में सूरह अल-वाक़िया, सूरह अर-रहमान में इसका ज़िक्र है। दोनों जगहों पे इसकी तारीफ़ की गई है। और इसके साथ साथ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फ़रमाया। हदीस में मुख्तलिफ़ रवायात से ये बात वाज़िह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी को कोई न्याज़ बो यानी रेयान का पौधा अगर कोई तोहफे में दे तो उसे कबूल कर लो, मतलब उसे लेने से इनकार मत करो। तो इससे बढ़ के फिर और इसके अफादियत के बारे में या इस पौधे की अहमियत के बारे में कि कौन सा सबूत बाकी रह जाता है। तो ये पौधा इतने ज़्यादा फ़वाइद अपने अंदर लिए हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे को घर में रख के आप कैसे अपने घर में खुशहाली ला सकते हो। इवन ये पौधा आपके घर की बहुत सारी मुश्किलात जो है वो हल करता है। वैसे भी अल्लाह ताला के जो खुशबूदार पौधे हैं अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, उनकी खुशबुएँ हमें हमारे दिमाग को तरोताज़ा रखती हैं। उससे हमें काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो आप अपने घर में न्याज़बो का पौधा लगाएं। न्याज़बो आमतौर पे लोग कहते हैं तुलसी और न्याज़बो एक ही है, एक ही पौधा, हालांकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। इनके फ़वाइद भी तकरीबन काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हैं। इनके फूल अलग लगते हैं, इनके पत्तों की शेप अलग है। तो जो कुरान पाक में जिस पौधे का जिक्र हुआ है वो है न्याज़बो। जो तुलसी का पौधा होता है उसके पत्ते थोड़े ऐसे गोल शेप में होते हैं और तुलसी के ऊपर जो फूल लगते हैं वो लंबे लंबे पेंसिल की तरह के होते हैं। ज़्यादातर उनका कलर ऐसे ग्रीन ग्रीन रहता है। जबकि न्याज़बो के पौधे के पत्ते लंबे लंबे होते हैं और उसके ऊपर जो फूल लगे होते हैं वो गोशों की शक्ल में होते हैं, ऐसे ना गुच्छों की शक्ल में होते हैं। और उनका कलर ऐसे मरून, ऐसे फालसा टाइप इस तरह का कलर होता है। तो वैसे तो ये दोनों एक ही ख़ानदान से हैं, तुलसी भी, न्याज़बो भी, साथ पुदीना भी लगा लो। मतलब खुशबू के इनको हाथ लगाएं तो हाथों में से खुशबू आती है। लेकिन इनके फ़वाइद भी काफ़ी हद तक अलग हैं। तो तुलसी का पौधा भी बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होता है, लेकिन न्याज़बो का पौधा इतना खुशबूदार होता है कि ये मुख्तलिफ़ खानों में इसके पत्ते यूज़ होते हैं। इसके अलावा सब तबई फ़ायदा मैं आपको, रूहानी तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं वो बताती हूँ आपको। लेकिन इसका आजकल जैसा मौसम चल रहा है, मौसमी बीमारियाँ चल रही हैं, गले में खराश, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि इसके चंद पत्ते तोड़ो न्याज़ बो के और 1.5 कप पानी लो, उसके अंदर न्याज़ बो के 5 से 6 पत्ते डालो और साथ ही इसके थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालो और 1 चम्मच या आधा चम्मच जैसे हस्बे ज़ायका आप शहद डालो और इसको इतना बॉईल करो कि पौना कप रह जाए और उसको फिर पी लें। आप जितनी शक्कर का दिल करे तो वो डाल लें, वरना वैसे ही शहद के साथ इतना अच्छा टेस्ट होता है उसका। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा आजकल मच्छरों की भी भरमार है, जैसे चल रहे हैं बाहर सैलाब है, लोग खुले में बैठे हैं। तो वैसे भी मौसम है, सावन अब ख़त्म हो रहा है, सावन भादो दोनों ख़त्म हो गए हैं। तो इस अब मच्छर जो है वो बहुत हट्टा कट्टा होके पल के निकलेगा। तो उससे के लिए ये होता है कि आप इसके पत्ते तोड़ें न्याज़ बो के और उनको अच्छी तरह मुंह के ऊपर मल लें, हाथों पे मल लें, तो इसकी खुशबू जो है वो मच्छरों को दूर रखती है। अब इसके कहते हैं कि रूहानी फ़वाइद क्या हैं, इससे कैसे आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हो। तो न्याज़ वो एक ऐसा पौधा है जो जिसकी आप जितनी ज़्यादा देखभाल करोगे दिल से, ये समझ के कि ये पौधा जन्नत का पौधा है। इस पौधे का जिक्र कुरान पाक में है, नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ़ की है। तो इस पौधे की जितनी अच्छी निगरानी करोगे, धूप छाँव का ख्याल रखोगे, वक्त पे पानी दोगे, ख़ास तौर पे असर का जो टाइम होता है उस टाइम आप इसकी जो छाँट कांट होती है, जैसे भी जो थोड़े वो करो, इसको पानी दो और इसके ऊपर सूरह फातिहा कम से कम 3 दफ़ा पढ़ के आप फूंको। जो भी, वैसे तो आपके जितने पौधे हैं ना,
जो फल नहीं उठाते या वैसे होते हैं, उनको आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उनके ऊपर सूरह फातिहा का ज़रूर दाम किया करें। इस तरह पौधे बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इस पौधे के ऊपर भी आप इसी तरह पानी दें, इसको इसकी गोडी करें, इसकी जड़ी बूटियाँ ना उगने दें, और इसके ऊपर 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ें। फिर देखिए आप कमालात के आपके जो रिस्क रुका हुआ है, जो रुकावटें आई हुई हैं आपकी, वो सब ख़त्म होंगी। और इसके अलावा इसका एक और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि बेटियों के रिश्ते जो नहीं होते, आप घर में इस पौधे की बरकत से इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला गैब से सबब बनाएगा, बेटियों के बहुत मुनासिब अच्छे रिश्ते आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिस घर में नज़र बद का बहुत ज़्यादा असर होता है या तावीज़ वगैरह का असर होता है, इसकी खुशबू से वो सब ख़त्म होता है। आप पास से गुजरो ना, ऐसे हाथ हिलाओ, ये ऐसा पौधा है कि जो सर से पाँव तक, जिसे हम कह लें, खुशबू से भरा हुआ है। आप इसके तने को लें, तने को ऐसे करके तोड़ें, उसमें से खुशबू आएगी। फूलों को पकड़ें, उसमें से खुशबू आएगी। पत्तों को थोड़ा सा हाथ लगाएं, उसमें से खुशबू आएगी। ये गर्ज खुशबू से भरा हुआ पौधा है, और इसकी एक इतनी डिफरेंट और प्यारी खुशबू होती है कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। आपके घर में जितने नाखुशगवार वाक़यात हो रहे हैं, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हो रहे हैं, इस पौधे की ताज़गी की वजह से, इसकी खुशबू की वजह से, इस पौधे की बरकत की वजह से इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें हमारी ये आदत हो गई है, हम कहते हैं कि बस हमें बने बनाया मिले। कुछ भी होता है हम तावीज़ वालों के पास भागते हैं और तावीज़ लेके हम कहते हैं चलो जी इस्तेमाल करो। ये नहीं देखते कि हमें अमली तौर पे क्या करना चाहिए। घर में जो है नाच गाना नहीं होना चाहिए, कोई कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। इसके अलावा झूठ, ग़िबत, इस तरह की चीज़ें जो बुराइयां होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। बस हम तावीज़ ला के हम कहते हैं बस अब हमारी सब मुश्किल आसान है। हालांकि आपका अपना ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको खुद से अपने लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, खुद इस तरह की चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए जो आपके घर के माहौल को ऐसे खुशगवार बनाए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर घर में इस न्याज़ बोर रेयान के पौधे को लगाएं, और फिर देखें, पूरे यकीन के साथ लगाएं। एक पौधा ले आएँ, इसके पौधे से इसके बीज गिरते हैं और ये बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये इतना महंगा भी नहीं होता। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको इतनी तौफीक दी है तो ये पौधा लेके आप दूसरों को डोनेट करें, मतलब तोहफ़ा दें। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको कोई तोहफ़ा दे तो उसको कबूल करो। मतलब वह जब लो पौधे 2-3 पौधे ले लो, एक घर में लगाओ, बाकी 2-3 गिफ्ट कर दो किसी को, तो आपको सवाब भी मिलेगा और नेकी भी हो जाएगी। तो अपने घर में पौधे ज़रूर लगाएं, कम से कम 2-3 गमले तो ज़रूर लगाएं। अगर आपके घर मिट्टी वाली जगह है तो उसमें भी ज़रूर लगाएं, और इसकी काट छांट साथ साथ ज़रूर करें। मतलब इसकी शाखें बेतरतीब साथ साथ बढ़ती जाती हैं, नीचे नीचे से काटते हैं, ऊपर ऐसे ये फूल सा बन जाएगा ना, ऐसे गुलदस्ता ये आपको लगेगा बन जाएगा। और ये पौधा इतना खूबसूरत लगता है कि, और इस पौधे पे मेरा खुद इतना यकीन है कि इसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें, इवन कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है तो ये टल जाती है। आप इस पौधे का कोई ना कोई एक शाख जो होती है वो सूख जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो समझो कि उसने कोई ना कोई मुसीबत अपने ऊपर ले लिया, और फिर आप कोई सदका करो, खैरात करो ताकि मुश्किल आसान हो। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब लोगों की मुश्किलें परेशानियां ख़त्म करे। तो आज का काम क्या है कि न्याज़बो का पौधा सब लोगों ने अपने घर में ज़रूर लगाना है। इतनी आसानी से मिल जाता है, छोटा सा काम है तो आपके घर में खुशहाली खुशहाली। इस पौधे के लगाने से सबसे बड़ी खुशहाली बहुत ज़्यादा आती है, मतलब माली परेशानियां जो हैं ख़त्म होती है। जिनके पास अपना घर नहीं है वो अल्लाह ताला उनको अपना घर देता है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी छत दे। बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह के नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें मिलती रहें। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा साथ बना रहेगा, और इसके अलावा कमेंट्स करके भी बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।